हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हमें जो है ना ब्रीफली वही हमारी 2 मिनट की जो मैगी सीरीज है सेंथोस सभ्यता के बारे में हमें ब्रीफ डिस्कशन करना है। देखो, पढ़ने को तो बहुत सारा कुछ है। मैं ऑलरेडी आपको एक जो है सिलेबस बताया था और टॉपिक बताए थे। जैसे मैंने उप टॉपिक भी इकोनॉमी के बताए थे, सारे सब्जेक्ट के उप टॉपिक भी बता दूंगा। लेकिन परीक्षा के लिहाज से कि भाई यहाँ से जो है क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हम जो है 2 मिनट की जो मैगी सीरीज में 2-4 मिनट का एक वीडियो बना लेते हैं, एक जो है छोटे से टॉपिक पे। तो चलो, सैन्य सभ्यता जो संस्कृति के बारे में, तो मैं आपको बता दूं, इस सभ्यता के लिए जो है साधारणतया 3 नामों का प्रयोग हुआ है। एक सिंधु सभ्यता, एक सिंधु घाटी सभ्यता, एक हड़प्पा सभ्यता। तो इसको लेकर के जो अलग अलग जो हिस्टोरियंस हैं, तो अलग अलग नाम दिए। जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जो पिग्गट साहब है ये कहते हैं कि भाई ये जुड़वा राजधानियां थी। वहीं जॉन मॉर्सल साहब जो है सबसे पहले इस सभ्यता को जो है सिंधु सभ्यता नाम दिया। और भी इसका जो टाइम पीरियड है वो 2350 से 1750 या 2350 बीसी से 1700 बीसी माना जाता है। अब भाई ये जो है सबसे सर्वमान्य विधि है। अलग अलग टाइम पीरियड भी कोई 2500 से 1900 बीसी मानता है, लेकिन ये सबसे सर्वमान्य है। और जो कार्बन सी यानी जो है इसके माध्यम से इसको निर्धारित किया गया है। अभी अपने जो 2350 बीसी में ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी ये अपने एकदम चरम पर थी, बहुत विकसित थी। और सेंधो सभ्यता मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता इसकी साइमल्टेनियस थी। मतलब जो सेंधो सभ्यता है हमारी, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, और जो है एक यहाँ पर नहीं मेंशन है जो चीन की हुआंगाहू सभ्यता, ये इसके साइमल्टेनियस थे। अब सेंधो सभ्यता का कुछ विस्तार क्षेत्र तो पाकिस्तान में हम देखेंगे, अभी मैप के माध्यम से भी थोड़ी से देखेंगे। तो भाई देखो, बलूचिस्तान, पंजाब। अब जैसे कि हमारा पंजाब है ना, तो ये पूर्वी पंजाब, और वहां भी पंजाब है, पश्चिमी पंजाब और सिंध वाले क्षेत्र में। तो यहाँ पर इसका जो है विस्तार देखा गया। भारत में जैसे पंजाब हो गया सॉरी, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, पश्चिमी महाराष्ट्र हो गया। अब भाई सिंधु सभ्यता के विस्तार जो ये ट्रायंगुलाकार है, त्रिभुजाकार है। पूरब में जो है ये मेरठ में आलमगीरपुर पड़ता है, सबसे अगर पूर्वी विस्तार की बात करें। ये उत्तर में जो जम्मू कश्मीर में मांडा पड़ता है, और ये पश्चिम में सुतकांगे डोर पड़ता है, और ये जो दैमाबाद है जो है दक्षिण में पड़ता है। इसके बाद जो अलग अलग जो स्थल हैं उनके उत्खननकर्ता कौन कौन है, तो भाई हड़प्पा के उत्खननकर्ता दयाराम साहनी हैं। मोहनजोदाड़ो के जो है राखाल दास बनर्जी, आर डी बनर्जी आप सुना होगा। चनुदड़ो के एम जी मजूमदार हैं। लोथल के एस आर राव हैं। कालीबंगा के अमला नंद घोष है। बनावली के जो है आर एस बिस्ट हैं। धौलावीरा के जे पी जोशी हैं। इस समय धौलावीरा थोड़ी से चर्चा में भी है, तो ध्यान रखना। रोपड़ के जो है बीबी लाल हैं। सुतकांगे डोर जो आर एल स्टाइल हैं, स्टाइन है। और जो है हड़प्पा से जो साक्ष्य मिले हैं, तो शंख का बना बैल, उर्वरता की जो देवी है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इसमें से जो है ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे हैं। इसमें से समाधि जिसको R37 कब्रिस्तान, और गेहूं और जौ के जो है दानों के यहाँ पे अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। पीतल का बना इक्का मिला है, और यहाँ पर जो है बर्तन पर बने जो है मछुआरे के चित्र मिले हैं, और 2 टीलों के साक्ष्य मिले हैं। एक तो ये पूर्वी टीला है, और एक ये पश्चिमी टीला है, दुर्ग। पश्चिमी टीला में हो सकता है कि इसमें जो है समाज का समृद्ध वर्ग रहता रहा हो, या उस समय जो है जो प्रशासन वगैरह संभालता रहा हो। ये जो पूर्वी टीला है ये विदाउट फेंसिंग था, इसमें दुर्ग नहीं था, इसमें सामान्य लोग रहते रहे होंगे। और इसकी जो स्थिति है ये पाकिस्तान के मांटगोमरी जिला जो है रावी नदी के बाएं तट पर है। ठीक है, तो हड़प्पा। इसके साथ मोहनजोदड़ो की बात करें, देखो ये सिंधी भाषा में इसका शब्द है मृतकों का टीला। यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं वो बृहद स्नानागार, बड़ा स्नानागार है, और इसमें से जो है बड़े बड़े स्मारक मिले हैं। तत्कालीन विश्व का एक जो है आश्चर्यजनक निर्माण, और जॉन मार्शल का कथन भी है इसमें। अभिलेख युक्त इसमें से सर्वाधिक मोहरें यहीं से प्राप्त हुई हैं। साथ ही साथ बड़ा जो है अन्नागार मिला है, और ये नृत्यरत नारी की कांस्य मूर्ति यहीं से प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। पुजारी जो योगी जो है तिपतिया साल ओढ़े वो यहीं से मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मुद्रा की अंकित जो पशुपति नाथ वो यहीं से है, शिव की मूर्ति। सीपी की बनी हुई जो पटरियां हैं वो यहीं से मिली हैं। घोड़े के दांत जो है, और घोड़े के दांत लोथल में भी अभी देखेंगे। अब गीली जो है, गीली मिट्टी पर जो है कपड़ा और सूती कपड़ा, और जो है हाथी का जो है कपाल खंड, और इसकी जो स्थिति है ये भी पाकिस्तान के जो लरकाना जिला है सिंधु नदी के ये दाएं तट पर है।
लोथल की बात करें भाई, तो यहाँ पर पश्चिम एशिया में व्यापार के लिए जो प्रमुख बंदरगाह के तौर पे ये जाना जाता था। इसको जहाजों की जो है गोदी या डॉकयार्ड कहा गया, गोदी आड़ा भी कहा गया इसको। यहाँ से जो प्राप्त हुआ है वो फारस की मुद्रा। ऑब्वियसली देखो, हमारा भी व्यापार होता रहा होगा, तो इस वजह से यहाँ पर जो है डॉकयार्ड होने की वजह से फारस की मुद्रा या सील, पक्के रंग में रंगे हुए जो पात्र हैं, धान चावल बाजरा वगैरह है, फारस की मोहर है, और घोड़ी की लघु मृण मूर्ति मिली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और 3 युगल समाधियां भी हैं। इसकी स्थिति जो लोथल है ये आपके गुजरात के अहमदाबाद जिले भोगवा नदी के तट पर है। और जो है चन्हू दड़ो, ये यहाँ पे मनका बनाने का कारखाना और भट्टी है। अलंकृत हाथी, खिलौने, लिपस्टिक, वक्राकार ईंटें और बिल्ली का पीछा करते हुए जो है कुत्ते के जो पद चिन्ह है। वहीं ये कालीबंगा है आपका, ये जो है ईंटें, कच्ची ईंटें तो इससे जो है भवन निर्माण के लिए, और पक्की ईंटें जो है नालियों, कुओं और स्नानागार के लिए प्रयुक्त हुए हैं। जोते हुए खेत जो है कालीबंगा से मिले हैं। भूकंप के साक्ष और चबूतरे पर अग्निकुंड, कुआं और जो है पक्की ईंटों का बना एक आयताकार गर्त भी यहीं से प्राप्त हुआ है। चबूतरे पर 7 अग्निकुंड और वेदिकाएं हैं। हो सकता है कि यहाँ कुछ ऐसे जो है रिचुअल्स वगैरह होते रहे हों। चलखड़ी और मिट्टी की जो मोहरें हैं, मृदभांड, और ये जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में है। कभी कभी मिलाने को दे देता है। अब अगला है आपका धौलावीरा। देखो जो धौलावीरा है ना, यहाँ से आपको धौलावीरा से जो है आयताकार नगर है ये, मतलब आयताकार नगर, और नगर जो है 3 भागों में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर पूरा लगभग जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन के नगर दो दो भागों में थे, लेकिन ये सामान्यतः 3 भागों में, एक किला, एक मध्य नगर और निचला निचला नगर। यहाँ पर साक्ष्य विशाल जलाशय है, उन्नत जो है जल प्रबंधन है, हड़प्पा लिपि के जो है बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख है। और यहाँ पर जो इसकी स्थिति है वो कच्छ का रण जो गुजरात में, मतलब ये धौलावीरा गुजरात में है। अगला है सुरकोटदा। यहाँ पर भी नगर दो भागों में है, एक गढ़ी क्षेत्र है, एक आवास क्षेत्र है जो जनमानस रहता रहा होगा। यहाँ पर जो साक्ष्य है, कब्रिस्तान में कलश के समाधान है और घोड़ी की हड्डियां हैं। साथ में इसकी स्थिति की बात करें तो ये जो है कच्छ जिला गुजरात पे है। अगला है भाई दैमाबाद। इसकी विशेषता है कि सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है, और प्राप्त साक्ष्य यहाँ पर रथ चलाते हुए मनुष्य हैं, सांड गैंडे की आकृतियां हैं, सिंधु लिपि की एक मुहर है, और मृदभांड तस्तरी प्याले हैं। स्थिति भाई यहाँ पर अहमदनगर जिला जो महाराष्ट्र, प्रवरा नदी के बाएं तट पर। फिर आता है बनावली। देखो साक्ष्य जो है इसकी विशेषता अगर हम बात करें तो सिंधु संस्कृति की स्तर प्राप्त यहाँ पर प्राक सिंधु, यहाँ पर 3, जैसे प्राक सिंधु, सिंधु से पहले विकसित सिंधु और उत्तर सिंधु, तीनों भी यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। और नगर को जो है तारांकित भागों में सड़कें विभाजित हुई हैं। यहाँ पर लाजवर्थ और कार्लिनियन जो बहुमूल्य पत्थर है उसके मन के मिले हैं। हल की आकृति और खिलौने जो है बनावली से ही मिला है। तांबे का बाणाग्र और जो है मोहरे और बटखरे। इसकी स्थिति ये हरियाणा में बनावली है, फतेहाबाद जिले में। अगला है भैया रोपड़, जो कि इसके जो आधुनिक नाम इसका रूपनगर है। और सिलखड़ी की मोहर यहाँ पे जो साक्ष्य मिले हैं, चैट के बटखरे मिले हैं, तांबे की बानाग्र और कुल्हाड़ी, मृदभांड छुरा, और जो है मनुष्य के साथ जो है पालतू कुत्ते दफनाए जाने वाली स्थिति जो है ये पंजाब में है। ये रोपड़ पड़ता है सतलज नदी के बाएं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि के साथ साथ यहाँ पर बालाकोट में सीप से बनी चूड़ियां हैं। मांडा में जो है कांस्य से निर्मित पेंचदार पिन है। नौशोरा जो कि स्त्रियों में मांग में जो सिंदूर के प्रमाण है। रंगपुर में धान की भूसी है। लोथल में वृत्ताकार चक्की के 2 पाट हैं जो पिला जिसे बोलते हैं। कालीबंगा में ताम्र मूर्ति मिली है। हड़प्पा में जो एक स्त्री के गर्भ से जो है निकलता हुआ पौधा जो कि ये समृद्धि का या फिर उर्वरता का प्रतीक है। इसके साथ साथ हुलास में जो है सिंधु लिपि और ठप्पा मतलब ठप्पा मिला है। और सुतकांगेडोर में जो है मिट्टी की चूड़ियों के अवशेष है। मोहनजोदड़ो में जो है यहाँ पर संयुक्त जो है पशु मूर्ति है। और ये आप पर इसमें जैसे कि शरीर तो भेड़ का है और यहाँ पे मस्तक जो है सूंडदार हाथी का है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इसमें से जो है परीक्षा के लिहाज से देखो कपास की खेती के वही सारा सब कुछ है कि भाई आरंभ जो है सबसे पहले सिंधु निवासियों ने किया है। क्योंकि सूती का कपड़ा है तो ऑब्वियसली कि कपास की खेती हो रही होगी। सिंधु सभ्यता में क्रय विक्रय जो है वस्तु विनिमय द्वारा किया जाता था। अब भी क्योंकि जो सिक्कों का प्रचलन नहीं था लेकिन थोड़ा बहुत जो है देखने को मिलता है तो उसे कंसीडर किया जाता है कि विलासिता की चीज रही होगी। सिंधु सभ्यता में जो है बाट मुख्यतः जो है घनाकार हुआ करते थे।
थे। मेलुहा की पहचान सिंध क्षेत्र में करी गई है। धातु मूर्तियां जो हैं लुप्त मोम या फिर जो लुप्त मोम मेथड से बनाई जाती थी, और इसको डिटेल में ऑलरेडी हमने अपने जो है लेक्चर में जो कवर किया है। सर्वाधिक मृण मूर्तियां जो पशु पक्षियों की थी, सर्वाधिक जो मोहरें सिलखड़ी की थी, और सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी बैल का और कुबड़ वाला जो बैल है। और इस काल में जो एक प्रमुख जो है खेल था वो पासा था। दूसरा देखो यहाँ से एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से ना एक योगी की मूर्ति पशुपति जो शिव की है, और उसमें ना जो है बाएं पर गैड़ा और भैंसा है, और जो नीचे की तरफ दो हिरन हैं, दाएं पर जो है दाएं पर जो योगी के बाघ और हाथी हैं। कुल 5 प्रकार के 6 पशु हैं वहां पर। ठीक है। एक चीज और इसमें से कुछ पॉइंट ध्यान रखना कि भाई जो सिंधु सभ्यता है ना, यहाँ लोहे का ज्ञान का अभाव था। ऐसा क्यों रहा होगा, ये जब आप डिटेल में हमारी क्लासेस में आएंगे तो मैं बताऊंगा कि भाई यहाँ पर जो है तांबा का प्रयोग किया गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर लोहे का अभाव रहा। स्वर्ण और चांदी और जो है तांबा कांसे की जानकारी तो इनको थी। हाथी से जो चलित जो है चाकू का प्रयोग किया गया। मूर्ति पूजा का प्रचलन था क्योंकि मूर्ति मिली है, और शेर के अवशेष का अभाव है यहाँ पर। घोड़े के अवशेष प्राप्त हैं परंतु जो है चित्र का अभाव मिला है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट जो है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। अब थोड़ा सा आप यहाँ पर देखो कि मैप के माध्यम से कुछ चीजों को दर्शाया गया है। आप यहाँ पर अगर नजर डालें तो पहला हम आते हैं ये लोथल। अब ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ तो बस थोड़ा थोड़ा आपको ये चीजें मैप के माध्यम से समझाऊंगा। तो लोथल की जो नगर योजना जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के इक्वल है। यहाँ से मनके कारखाना और अग्निवेदिका और चावल के साक्ष्य मिले हैं। ये यहाँ पर है लोथल। ठीक है। फिर दूसरा है आपका कालीबंगा, राजस्थान में पड़ता है। ये लोथल गुजरात में पड़ता है। अब यहाँ पर एकमात्र ऐसा स्थल है जहां पर बेलनाकार मोहरें मिली हैं और मेसोपोटामिया की मोहरों के समान है कालीबंगा से। अगला है भैया तीसरा रोपड़, और ये जो रोपड़ है ना पंजाब में है। ये तांबे की कुल्हाड़ी यहीं से मिली है, और यहाँ से बर्तन, मन के शंख की चूड़ी, तांबे की जो है अंगूठी यहाँ से प्राप्त हुई है। अगला है ये बनावली। ये जो बनावली है यहाँ पर घोड़े की कलाकृति मिली है, और जो है बड़ी संख्या में श्वेत पाषाण भी मिले हैं। यहाँ के जो गोल जो है मकान, बंगा, कुंभा, ये कहलाते हैं। इसके बाद अगले हम चलते हैं जो है मतलब अगले उस पे। तो यहाँ पर आप देखो कि जो है नंबर 7 पे, चलो 5 पर आते हैं। सबसे पहले ये लीवान है, ठीक है, और इसके बाद ये दम सादात है, बालाकोट है, सौरतिघुई है, रहमान ढेरी है, जलीलपुर है, नौशेरा है। ये भारत से बाहर कुछ जो है स्थल हैं हड़प्पा सभ्यता के। जो है सोतका को है, ये अली मुराद है, कोट दीजी है, ये जो अल्लाह दीनी है, इसमें से ऑलरेडी मेंशन है ये सारी। रहमान ढेरी से जो है यहाँ से नीलम और फिरोजा जो कुछ महत्वपूर्ण चीजें मतलब पत्थर है, तो इसके व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। वहीं जो बालाकोट, तो ये तो जानते होंगे, यहाँ से जो है भवन और कच्ची ईंट और नाली पक्की ईंट से बने मिले हैं। और जो सोर्तघुई है ना, यहाँ पे मवेशियों और ऊंट की मृण मूर्तियां और मतलब संक्षिप्त लेखों पर एक जो है मुहर मिली है। इसके साथ नौशेरा आप यहाँ पर देखोगे जो है नौसरों पे, तो यहाँ पर हस्त निर्मित जो है मृदभांड पत्थर में फलक हैं, और इसमें से आप कोट दीजिए तो यहाँ पर मिट्टी के बर्तन और मयूर पीतल की कुछ ये चीज़ें मिली हैं। इसमें साथ में आप देखो कि ये जो है बड़गांव है, संघोल है, आलमगीरपुर जो कि मैंने आपको बताया, ये आलमगीरपुर ये स्थान है, ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में पड़ता है। धाडेरी है, मिताथल है, और मालवड़ है, पदारी है। ये सभी जो है हड़प्पा स्थल हैं, ध्यान रखिएगा, और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा ऑलरेडी इसमें से मेंशन है। ठीक है। अब जैसे मीठादल है, यहाँ पर जो है तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। यहाँ से यमुना का प्राचीन प्रवाह मार्ग मिला है, और यहाँ से जो है पान पत्र शंख की चूड़ियाँ और पत्थर की अंगीठियां भी प्राप्त हुई हैं। इसके बाद जो है कुछ और है, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सुतकांगेरो, चन्हुदड़ो, इनके बारे में मैंने ऑलरेडी डिटेल से, और ये भारत के बाहर हैं अभी, ध्यान रखिएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें से नक्शे में जो है मैप में मेंशन किया गया है। भारत के बाहर ये भी मैंने ऑलरेडी आपको इसको बता ही दिया है। ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। थैंक यू, फिर मिलते हैं।